हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑटो वाला भूत। हॉरर स्टोरी शुरू होने से पहले आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली की सड़क पर हल्की हल्की ठंड और कोहरा छाया हुआ था। नेहा जो एक IT कंपनी में काम करती थी, ऑफिस में देर रात काम करके अपने घर लौट रही थी। उसका घर ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर था और उसने सोचा कि ऑटो लेकर जाना ही सही रहेगा। जब नेहा सड़क पर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी तो तभी अचानक पुराना सा ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो का ड्राइवर आधी उम्र का आदमी था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी और उसका चेहरा कुछ भयानक सा था। लेकिन देर रात होने की वजह से नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटो में बैठ गई। ऑटो जैसे ही चलने लगी, नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़कें पूरी खाली थी, लेकिन ऑटो की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे घेर रहा हो। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ड्राइवर ने अचानक पूछा, मैडम क्या आपको डर नहीं लगता रात को अकेले सफर करने में? नेहा ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, नहीं, मैं देर रात ही घर लौटती हूँ। लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिससे नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। यह सड़क बहुत पुरानी है, यहाँ से गुजरने वाला कभी वापस नहीं लौट कहते हैं। रात के वक्त यहाँ आत्मा घूमती है। नेहा ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन नेहा की धड़कनें तेज हो गई। तभी उसने देखा कि ऑटो एक सुनसान रोड पर मुड़ गई। यह रास्ता कहाँ जा रहा है? मेरा घर तो दूसरी तरफ है, नेहा ने घबराते हुए पूछा। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम ये शॉर्टकट है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उस रास्ते पे चारों तरफ अंधेरा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। अचानक ऑटो रुक गई। नेहा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? ऑटो क्यों रोका? ऑटो ड्राइवर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैडम आपकी मंजिल आ चुकी है, उसने कहा। नेहा ने देखा कि ऑटो के चारों ओर कब्रिस्तान जैसा इलाका था। नेहा की चीख जैसे गले में अटक गई। नेहा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी सांसों की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर घने अंधेरा था। सामने खड़ा हुआ अजीबोगरीब ड्राइवर, जिसकी लाल आंखें किसी शिकार को घूरने वाली भेड़िया जैसी लग रही थी। डर के मारे नेहा ने तुरंत ऑटो का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मुझे जाने दो, ये क्या कर रहे हो? नेहा ने कांपते हुए कहा। ड्राइवर ने खौफनाक हंसी के साथ जवाब दिया, जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो जाने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से। ड्राइवर की आवाज में ऐसा भयानक गूंज था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। नेहा को समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ अब इंसान जैसी नहीं लग रहा था, बल्कि वह जलता हुआ कोयले जैसी काला और दहकता हुआ था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और ड्राइवर की तरफ छिड़क दिया, लेकिन क्या ड्राइवर पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी हंसी और भी खतरनाक हो गई थी। मुझे इंसानी चीजों से डर नहीं लगता, उसने कहा। नेहा को समझ आ गया था कि अब उसे अपनी सूझबूझ से ही कुछ करना होगा। उसने घबराते हुए अपने जेब से फोन निकाला, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। तभी ड्राइवर ने एक झटके में पीछे मुड़कर उसका फोन छीन लिया और उसे बाहर फेंक दिया। यहाँ से कोई मदद नहीं आएगी, उसने कहा। डर के मारे नेहा रोने लगी। तभी अचानक ऑटो अपने आप चलने लगा। ड्राइवर ने स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा लिया था, फिर भी ऑटो तेजी से आगे बढ़ रहा था। नेहा ने देखा कि ऑटो अब एक पुरानी सुनसान हवेली के पास जाकर रुक गया। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और टूटे फूटे दीवारें थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। अब बाहर निकलो, ड्राइवर ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ो प्लीज, नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ड्राइवर ने गुस्से में आकर ऑटो का दरवाजा खुद ही खोल दिया। नेहा ने डरते डरते बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जमीन साधारण नहीं है। वहाँ की मिट्टी में जैसे ठंडी लाशों की गंध आ रही थी। अचानक हवेली के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। नेहा ने चौंक कर देखा, ये आवाज। नेहा ने धीरे से कहा। ड्राइवर ने उसे घूरते हुए कहा, यह वही है जिसकी मौत की वजह तुम हो। नेहा का दिमाग चकरा गया। मेरा इससे क्या मतलब है? मैंने किसी को कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया और हवेली के दरवाजे
नेहा की तरफ इशारा किया। अंदर आओ, तुम्हें सच्चाई दिखानी है। नेहा के पैर जैसे जम गए थे, वह चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था कि अदृष्ट शक्ति ने उसे भूतियावली की ओर खींच रहे हो। आप सभी को यह स्टोरी पसंद आ रही होंगी तो लाइक भी कर देना। नेहा की सांसें अटकी हुई थी, वह घबराती हुई देख रही थी कि ड्राइवर हवेली के अंदर जा चुका था, लेकिन दरवाजे पर खड़ा हुआ उसकी तरफ इशारा कर रहा था। आओ, तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। उसकी आवाज हवेली के खंडोरों में गूंज रही थी। नेहा ने महसूस किया कि उसके पैर मानो अपने आप उस तरफ बढ़ रहे थे। नेहा अपने पैरों को रोकना चाहती थी, लेकिन कोई अदृष्ट शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंची, दरवाजा अपने आप जोर से आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। नेहा को अपने बस हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही। तभी अचानक पुरानी लाइटें जल उठी। उसकी रोशनी में नेहा ने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीर बनी हुई थी। उनमें किसी औरत और एक छोटे बच्चे की आकृति दिखाई दे रही थी, जो आग में जल रहे थे। ये सब क्या है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। ड्राइवर की ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन इस तस्वीरों का तुम्हारे साथ बहुत गहरा रिश्ता है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें या किसी और को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ड्राइवर की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें सच में याद नहीं नेहा? यह वही जगह है जहां सालों पहले एक परिवार के साथ हादसा हुआ था, और उनकी वजह तुम हो। नेहा के चेहरे पर हैरानी थी। यह कैसी हो सकता है? मैं तो कभी यहाँ आई भी नहीं। ड्राइवर ने हवा में हाथ लहराया और उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। नेहा ने देखा कि एक कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कार में बैठी लड़की फोन में बात कर रही थी, लेकिन लड़की ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क किनारे बसे एक छोटे से घर में जाकर टकरा गई और उस घर में आग लग गई और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा और एक औरत थी। ये मैं नहीं हो सकती, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, याद करो, यह तुम ही थी। तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे लापरवाही के कारण बीवी और छोटे से बच्चे की मौत हो गई। नेहा को अब सब याद आने लगा। कुछ साल पहले उसने एक ऐसा ही हादसा किया था, लेकिन वह वहां से भाग गई थी क्योंकि वह पुलिस और जेल से डरती थी। हमारी मदद करने की बजाय भागने का फैसला किया, ड्राइवर ने कहा, और तब से हम यहाँ अटके हुए हैं। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। नेहा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में पछता रही हूँ। ड्राइवर ने उसे घूरते हुए कहा, माफी से कुछ नहीं होगा, तुमने हमारी जान ली, अब तुम्हें भी अपनी हमारी तकलीफ सहना होगा। ड्राइवर ने घूरते हुए कहा, माफी से कुछ नहीं होगा, तुमने हमारी जान ली, अब तुम्हें भी वह तकलीफ सहन करना होगा। तभी हवेली के फर्श से अचानक धुआं उठने लगा। नेहा के चारों ओर काले साए बनने लगे और वे साए औरत और बच्चे की आकृति में बदल गए। हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे, उन साए ने कहा। नेहा चीख पड़ी और पीछे भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। नेहा की चीखें खंडरों के हवेली में गूंज रही थी। वह चारों तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दरवाजे, हर खिड़की बंद हो चुकी थी। चारों तरफ काले साए उसे घेर रहे थे। उनके बीच ड्राइवर खड़ा था। उसकी लाल आंखें खौफनाक मुस्कान से नेहा को पूरी तरह डरा रही थी। तुम कहीं नहीं जा सकती, ड्राइवर की आवाज गूंजी। तुम्हें अपने कर्मों का फल यही भुगतना होगा। नेहा ने अपने आप को शांत किया। वह घुटने के बल गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे परिवार की आत्मा की शांति के लिए जो भी कर सकती हूँ करूँगी। ड्राइवर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुमने मुझे मेरी दुनिया से छीन लिया, मेरी बीवी बच्चों को जला दिया और तुम वहाँ से भाग गई। क्या तुम समझती हो कि सिर्फ हम इसलिए माफ करेंगे क्योंकि तुम्हें पश्चाताप है? नेहा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो इससे तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे परिवार के लिए प्रायश्चित करूंगी। ड्राइवर चुपचाप खड़ा रहा। उसके पीछे से काले साए, औरत और बच्चा की आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। औरत की आवाज आई, अगर यह सच में पछता रही है तो इसे हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका देना चाहिए। नेहा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी हर बात मानूंगी। ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए बोला, हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम उन लोगों को सच बताओगी जिनसे तुमने हादसा छुपाया है।
तुमने कानून और समाज से झूठ बोला, उसे स्वीकार करना होगा। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि आत्माओं की शांति के लिए उसने जो गुनाह किया है उसको सार्वजनिक करना होगा। मैं ऐसा ही करूंगी, उसने कांपते हुए आवाज में कहा। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सच बताऊंगी। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे जाने दे। ड्राइवर और काले साए उसे कुछ देर तक के घूरते रहे। फिर औरत की आक्रोश ने कहा, अगर तुमने झूठ बोला और भागने की कोशिश की तो अगली बार तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ लेंगे। नेहा ने सर झुकाकर हामी भरी। हवेली के अंदर से काले धुएं का गुब्बारा उठने लगा और वह सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगे। नेहा ने देखा कि दरवाजा खुल चुका था। वह कांपते हुए बाहर गई। जैसे ही वह हवेली के बाहर निकली, उसने खुद को उस सड़क पर पाया जहाँ से वो ऑटो में बैठी थी। ऑटो और ड्राइवर कहीं नहीं थे। सब कुछ शांत था, लेकिन नेहा को पता था कि यह सब सच था। अगले दिन नेहा ने हिम्मत जुटाया और पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह को कबूल कर लिया। रोते हुए बताने लगी कि उसके लापरवाही के कारण एक परिवार की जान ले ली और वहाँ से भाग गई थी। नेहा को सजा तो हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने सही नहीं किया था। जेल में रहते हुए उसने सुना था कि जिस इलाके में वह हवेली थी, अब वहाँ के लोग अजीब घटनाओं के बारे में बात नहीं करते थे। शायद वह परिवार को शांति मिल गई थी। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का सामना करना और स्वीकार करना ही हमारी आत्मा और दूसरी आत्माओं को शांति दे सकता है। आप सभी को हमारी स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप सभी को कहानी कैसी लगी है। धन्यवाद।